अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग गए थे दुबई ओल्ड सूक, जो कि पुराना जो दुबई है वहाँ पर गए थे हम लोग घूमने के लिए। तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग आबराम बोट में बैठे, जो कि मतलब एक साइड पे अगर आप हो तो आपको उस साइड जाना है। तो बाय कार तो बहुत मुश्किल भी होता है क्योंकि ट्रैफिक भी होती है और फिर ऊपर से पार्किंग भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ये सबवे है जिसके अंदर से तो हम लोग एक साइड पे उतर गए थे क्योंकि इसी बहाने हम लोग सोचे कि बोट की सैर भी कर लेंगे। तो एक साइड पे उतर के तो हम लोग सबवे क्रॉस करके हम लोग आ गए बोट के तरफ, जहाँ पे अबरा बोट करके है, जो मतलब ये वन साइड पे हम लोग होते हैं तो उसके ऑपोजिट साइड पे छोड़ती है ले जाके। तो इसी बहाने थोड़ा एक अलग सा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। गाड़ी में तो इंसान हमेशा आता जाता ही रहता है, बिना गाड़ी के तो यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है। जिसके पास गाड़ी नहीं है उनको बहुत मुश्किलात होती है। तो समझ लो वन साइड पे हम लोग थे तो दूसरे साइड पे गए तो मतलब जहाँ पर दुबई पूरा गोल्ड सूक, सॉरी गोल्ड सूक भी वहीं पर है, पर मैं वहाँ नहीं गई थी, ओल्ड सूक में गई थी जहाँ पर जैसे पहले दुबई कैसा था उस टाइप का ही है, अभी भी वेल मेंटेन है पूरा और इतना अच्छा है। तो यहाँ देखिए हम लोग ये साइड पे आ चुके थे। ये सॉरी ये मतलब हम लोग सबवे से निकले हैं बाहर। तो यहाँ पर एक एक स्टॉप जैसा है जहाँ पर मतलब एक एक नंबर के हिसाब से बोट आती है और मैक्सिमम 20 लोगों को ही ले जाती है, उससे ज़्यादा लोग नहीं होते। तो सारे लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, फिर जब दूसरी बोट आती है तो उसमें 20 लोग हो जाते हैं, फिर वो चले जाती है आगे लेके। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पर इसी तरह से मतलब सारी बोट चलती रहती है सुबह से रात तक के लिए। तो वही देखिए आपको साइड में दिखाई भी दे रही होगी, एक बोट भी रेडी है। शायद उसमें पब्लिक मतलब लोग कम है उसके अंदर। तो जब तक वो 20 हो नहीं जाते तब तक बोट जाती नहीं है, तो 20 हो जाते हैं तो फिर वो बोट आगे चले जाती है। तो बहुत अच्छा भी लगा, थोड़ा सा सफ़र करके बस 2-4 मिनट में हम वो साइड पे पहुंच जाते। जैसे अगर आप लोग को जैसे अभी हमको वो साइड में पार्किंग मिल गई है तो गाड़ी हम पार्क करके बाय बोर्ड इस साइड पे जा सकते हैं। फिर आने के लिए भी सेम वही है, जैसे इस साइड से इस साइड बोट के ज़रिए आ सकते हैं और वहाँ पर पूरा जो ओल्ड सूक है वो हम घूम सकते हैं। तो मैं आगे आपको पानी की भी सैर कराऊंगी और ओल्ड सूक भी दिखाऊंगी मैं आपको कि ओल्ड सूक कैसा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे पहले कैसा दुबई था वो पूरा सेम वैसा है। इस यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ज़्यादातर टावर्स है दुबई में, तो वैसा नहीं, जिस तरह से पहले था उसी तरह से इन लोग ने मेंटेन करके रखे। तो यहाँ हमारी बोट स्टार्ट हो गई है, तो हम लोग आगे जा रहे हैं। तो यहाँ मलिया को बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे, तो हमारी बोट भी अभी इधर साइड में लगेगी, फिर सारे लोग उतरते हैं यहाँ से। तो ये स्टॉप है जो अपोजिट साइड में, ये इधर सामने ही बैंक ऑफ बड़ौदा है, वो स्टॉप है उसका।
वहाँ से बैठते तो यहाँ पर छोड़ते। तो यहाँ देखिए छोटी छोटी फ़िश नज़र आ रही है पानी के अंदर। ये देखिए कितनी सारी फ़िशेस है छोटी छोटी। तो बस हम लोग यहाँ पर अभी बाहर निकले। तो यहाँ से निकल के मैं आपको सारा गोल्ड सूक अंदर से कैसा है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेमस है जो हम शॉपिंग कर सकते हैं। पर शॉपिंग करने के लिए ये हमारे लिए तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विज़िटर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो बहुत लोग रेट ज़्यादा देते हैं, प्राइस मतलब ज़्यादा बताते हैं हर चीज़ का। तो यहाँ पर देख जैसे कारपेट वगैरह है, कालीन है, और ये देखिए पहले ही शॉप उसी का ही था। अलग अलग डिज़ाइन के कालीन है, अलग अलग जगह से आती है। तुर्की डिज़ाइन ज़्यादा फेमस है। तो जो छोटे छोटे मैट्स होते हैं, टेबल कवर होता है, वो सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और जो राउंड पफ होता है बैठने का, वो भी था। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग गिफ्ट वगैरह देने के लिए जो शो पीसेस होते हैं वो भी लेके जाते हैं। ये देखिए सामने, और ये सब सेरामिक के बाउल्स है। तो ये हम ज़्यादातर शोकेस वगैरह में शो के लिए रखते हैं, या फिर हमें किसी को गिफ्ट देना है तो दे सकते हैं। पर दूसरी शॉप से यहाँ पर थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही होता है। तो जिन लोगों को यहाँ का पता है कि ये इस जगह पे चीज़ें महंगी होती है और सारे टूरिस्ट और विज़िटर्स ज़्यादा आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, तो वो लोग ज़्यादा ही प्राइस बताते हैं। तो जिन्हें बार्गेनिंग करने आता है वो बार्गेनिंग करके ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये कफ्तान इस तरह की के हैं, जो लोग ज़्यादातर अरबी लोग यही पहने रहते हैं, मैक्सी टाइप होता है। तो यहाँ मलिया, तो देखिए, तो मलिया वहाँ पर खेलने में बिज़ी थी। और ये एक शॉप थी, बहुत अच्छी थी। यहाँ पर जो टोकरियाँ होती है, जैसे जूट होता है और लकड़ी के जो चीज़ें होती है, जैसे वो लैंप वगैरह देखिए ऊपर लटके हुए हैं। और ये जो बैठने की जो सीट वगैरह होती है, और तो ये हमारे यहाँ तो फिर भी थोड़ी सस्ती मिलती है, पर यहाँ पर दिरम्स में मिलेगी, पर हम जब कन्वर्ट करेंगे तो बहुत महंगी भी होगी, पर अच्छी लगती है ये सब। तो ये एक अलग ही शॉप थी। और यहाँ पे साइन बोर्ड दिया हुआ है ये। और यहीं पर एक दुबई म्यूज़ियम भी है, वो मेरे ख्याल से शायद बंद है, वो साइड पे हम लोग नहीं जा पाए थे। तो फिर आगे आए तो फिर ये एक कफ्तान की शॉप थी, जहाँ पर ये मोजड़ियाँ वगैरह थी। तो यहाँ मोजड़ियाँ हमारे वहाँ पे लोग लोकल कितनी सस्ती होती है, पर यहाँ पर मैंने सबके प्राइस पूछी थी, काफ़ी महंगे ही थे वहाँ के कंपैरिजन में। और ये फ्रिज का मैग्नेट है, जो कि मेरे पास और भी बहुत सारे मेरे फ्रिज पे लगे हुए, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ मैग्नेट ली थी। वो थोड़ा सही था, 5-5 दरम के 2 मिल गए थे। और ये शो पीस है देखिए, ये देखो मैं तो ये वाली जो शॉप में सारी चीज़ें थी, जैसे आपको किसी को गिफ्ट करना है या घर के लिए ले जाना है सामान वगैरह। और ये सेरामिक के बाउल वगैरह थोड़ा एंटिक टाइप के थे। और वो जो सिगरेट का कचरा होता है, वो जो हम लोग रखते हैं बाउल सिगरेट, वो भी था इसके अंदर। प्लेट्स वगैरह थी। और ये बुर्ज खलीफा का शो पीस था, बुर्ज अल अरब का, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये शॉप अच्छी थी। और साथ में छोटे छोटे प्लेन्स वगैरह जो हम अपने टेबल्स वगैरह पे रखते हैं, वो भी सब सारी चीज़ें थी। और पर्स भी थे और मैग्नेट्स वगैरह भी थे जो फ्रिज पे लगाने वाले। और टॉयज़ वगैरह भी थे, जैसे कैमल वहाँ पर फेमस है तो वो भी था टॉयज़ में। और कुशन कवर्स वगैरह सारी चीज़ें थी। और ये जो शॉप वाला था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब अच्छी तरह से हम लोग को घूमने भी दिया अंदर, और अच्छे से बात भी करा। पाकिस्तानी था वो, ऐसे बहुत कम लोग मिलते। और हम लोग ने 2-4 चीज़ें लिए, ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लिए थे यहाँ से, तो फिर भी। और बच्चों ने तो उसे बोल बोल के उसका दिमाग ख़राब कर दिए थे, फिर भी अच्छा था वो बातचीत करने में भी।
बॉटल होती है वो 20-20 40-40 दरम की थी। तो अगर आप बड़ा नहीं ले सकते हैं तो छोटा लेके हम ट्राई कर सकते हैं। तो वो लोग पहले आपको स्मेल करने के लिए भी देते हैं, जो भी पसंद आता है आप छोटी बॉटल में ले सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके की बहुत सारी शॉप है। तो इन लोग तीनों ने सारे ऊद का स्मेल चेक कर चुके थे। तो देखिए वो हर चीज़ स्मेल करा रहा था जितने उसके पास थे। और यहाँ पे इस तरीके के बैग्स है और ये कालीन है, मैट है। और बाकी आपको ये साइड पे आने के बाद आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं दूसरी जगह पे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी और अफ़गानिस्तान इन लोगों की शॉप होती है। तो आपको लैंग्वेज का भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हिंदी उन लोगों को ज़्यादातर आती है, सारे लोगों को। तो ये थोड़ा अलग से, ये साइड थोड़ा अलग से ही दुबई है, जो कि हम हमेशा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे पहले था दुबई वैसा ही है और बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। मेन बहुत यहाँ पे क्लीनलीनेस इतनी होती है कि बस बहुत अच्छा ही लगता है वो सारी चीज़ें देखकर। तो फिर हम लोग वो शॉप से निकले तो हम लोग आगे गए। तो यहाँ पर आपको जो ब्यूटी हर्ब्स होते हैं, जो वो भी सारी चीज़ें देखने मिलेंगी और आप ख़रीदना चाहे तो ख़रीद भी सकते हैं। और बहुत सारे गरम मसाला जो होते हैं, स्पाइसेस वगैरह, वो भी मिलेंगी। और चॉकलेट्स वगैरह जो पर केजी के ऊपर जो मिलती हैं वो भी मिलेंगी आपको, तो आप ख़रीद सकते हैं, किसी को देना है वगैरह आपको। और ये सैंड आर्ट है जो ये आदमी बना रहा है। तो ये एक बॉटल होती है। तो ये जो 1 to 10 करके इधर एक बहुत सारी शॉप है, एक नहीं है बहुत सारी है, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो वहाँ पर इसका प्राइस 11 दिरहम है और यहाँ पर ये आदमी 120 दिरहम्स का दे रहा था। तो सोचिए आपको कंपैरिजन में कितना महंगा दे रहा है। तो बस ये आर्ट कर रहा है, मतलब अलग अलग कलर की सैंड है, तो उसके अंदर कैमल के पिक्चर्स जैसा बना के डाल रहा है। पर बहुत अच्छा दिखने में अच्छा लग रहा है, बहुत सारे कलर्स उसके अंदर मिला रहा है। ये देखिए आपको देखने मिलेगा। तो ये कितने सारे बाउल्स में अलग अलग कलर की सैंड रखी है, तो वो अलग अलग कलर इसके अंदर ऐड करते जा रहा है। ब्लू कलर है, पिंक कलर, ऑरेंज कलर, जैसा भी आपको चाहिए। आपका नाम भी आप उसके दुबई के जगह पे आपका नाम भी है उसके बोल के लिखवा सकते हैं। तो उसी का चार्ज वो ज़्यादा ले रहा है। बाकी ये ऐसी सेम बॉटल मैंने देखी, ऐसा कैमल बना हुआ, सब 10-10 12-12 दरम में मिलते। तो आपको मेरी वीडियो कैसी भी लगी हो, तो आपको अच्छी लगी तो भी सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छी लगी तो भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये आपके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग आगे चलते हुए गए तो यहाँ बहुत सारे लैंटर्न वगैरह के भी शॉप देखे हमने। तो यहाँ ये साइड में अबाया वगैरह के शॉप इतने नहीं थे, और ये स्पाइसेस के शॉप्स बहुत थे यहाँ पर। और अलग अलग जो हर्ब्स होते हैं जो शायद हमको इतना मालूमात भी नहीं है, वो भी बहुत सारे। तो और एक ये नई दुकान देखने को मिली, ये पूरी पिंक शॉप थी, इसमें हर चीज़ पिंक कलर की थी। और आगे इसके फ्रंट साइड पे विंटेज कार भी रखी हुई थी। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा भी वेलकम टू अवर पिंक कार। तो ये बहुत अच्छा लगा इसको। आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तो जब तक अल्लाह हाफिज़।